अगर आप यूजीसी, नेट, सीयूईटी, यूपीएससी, पीएससी या किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस चैप्टर को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको डेफिनेशंस रटने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं यूजीसी नेट का पहला लेक्चर, माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। जो आप सुपरमार्केट गए हो, कल डेयरी मिल्क चॉकलेट की प्राइस 100 रुपए थी और आज वही चॉकलेट 50 की मिल रही है। बताओ, आप एक चॉकलेट खरीदोगे या दो तीन? ज्यादातर लोग ज्यादा चॉकलेट्स खरीदेंगे। इसी सिंपल सी बात को इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि there is a negative inverse relationship between the price of a good and the quantity of that good. As price rises, quantity demanded falls, and as price falls, quantity demanded rises. मतलब अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, किसी चीज का प्राइस कम हो जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। डिमांड का कॉन्सेप्ट एडवर्ड मार्शल ने 1890 में अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में दिया था। डिमांड फंक्शन कहता है क्वांटिटी डिमांडेड फंक्शन है प्राइस ऑफ द गुड को इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेस्ट एंड एडवर्टीजमेंट को। अगर हम प्लॉट करेंगे एक ग्राफ क्वांटिटी डिमांडेड का और यहाँ से प्राइस, द ग्राफ ऐसे हो जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी इतनी है। अगर हमने इसका प्राइस कम कर दिया तो क्या होगा? तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। पहले क्वांटिटी डिमांडेड ये थी 1 एंड अब क्वांटिटी डिमांडेड Q2 हो गई। तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई ना। जब प्राइस क्या हुआ? कम। किसी चीज का प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, किसी चीज का प्राइस बढ़ जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। यही हमारी डिमांड कर्व है जो स्लोप करती है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, आई एम क्लियर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब जो ये हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, इसके कुछ रीजंस होते हैं। पहला रीजन है इनकम इफेक्ट। अगर मेरी सैलरी 30,000 है, 30,000 से मेरी सैलरी अब 60,000 हो गई, क्या मैं पहले से ज्यादा फ्रूट्स, ब्रांडेड क्लोथ्स या बेटर मोबाइल फोन खरीदूंगी? ऑब्वियसली हाँ। इसी को हम इनकम इफेक्ट कहते हैं। मतलब अगर किसी का प्राइस कम हो जाता है तो रियल इनकम बढ़ जाती है। रियल इनकम बढ़ने से परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती है। ऐसे आप एग्जाम्पल लो, सपोज पहले मैं खरीदती थी 1 किलो चावल। 1 किलो चावल मुझे 4,000 रुपये में मिल जाता था। मेरी सैलरी 10,000 थी। अब मेरी सैलरी वही 10,000 रुपये है, लेकिन 1 किलो चावल अब मुझे 3,000 का मिल रहा है। तो मेरा जो बच गया अमाउंट वो है 10,000 माइनस 3,000, वो है 7,000। तो मेरी रियल इनकम बढ़ गई ना, क्योंकि चावल का प्राइस कम हो गया। अब मेरी तनख्वाह बढ़ गई। ऐसे तनख्वाह तो वैसे ही है, लेकिन रियल इनकम 7,000 रुपये है मेरे हाथ में अब। तो हम उस 7,000 से मैं अब बहुत कुछ खरीद सकती हूँ, तो जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती है। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में पहले हम समझते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है। सपोज करो अगर चाय की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो लोग किस तरफ शिफ्ट करेंगे? कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी पीते हैं। अब चाय की प्राइस बहुत बढ़ गई तो अब चाय वाला बंदा कहेगा चलो चाय को परे छोड़ो, मैं कॉफ़ी पीने चलता हूँ। इन्हीं को सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं, जो हम एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हम देखते हैं अगर किसी चीज़ का प्राइस कम हो जाता है तो वो गुड दूसरे गुड के कंपैरिजन में सस्ता हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई थी।
अब तीसरा रीजन है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व का, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कहता है कंज्यूमर विल बाय मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी continues to decline. Therefore, consumers will buy more units of the commodity only when price of the commodity declines. चलो समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल बचपन में मैं बहुत सारी टॉफियाँ खाती थी. अब पहले दिन 2 टॉफियाँ खाई, बहुत खुश हुई, अगले दिन 2 खाई, बहुत खुश हुई, ऐसे ही बहुत बहुत टॉफियाँ खाते खाते मैं टॉफियाँ खाने से उब गई. तो अब मैं कहूँगा अब क्यों टॉफियाँ खानी, लेकिन अगर अब टॉफियाँ सस्ती हो गई कि मैं कहूँगी चलो अब सस्ती हो गई 3-4 खा ही लेती हूँ, तो कंज्यूमर तभी ज्यादा गुड खरीदेगा जब उसको कम पे करना पड़ेगा. ठीक है, ये 3 रीजंस आपको समझ आ गए. चलो मैं यहीं पे आपको अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड समझा देती हूँ. सपोज करो अगर पेट्रोल 300 रुपये लीटर हो जाए तो क्या लोग ज्यादा कार्स खरीदेंगे या कम? ऑब्वियसली लोग कहेंगे अरे पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया, अब गाड़ी खरीद के क्या ही करना, ट्रांसपोर्ट लोकल ट्रांसपोर्ट में चले जाएंगे, या लेडीज तो कहेंगी फ्री बस में चलेंगे, कार क्यों खरीदनी. इसी को कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं, जिनका अगर एक का भी प्राइस बढ़ गया तो दूसरी की डिमांड कम हो जाएगी. जैसे कार और पेट्रोल, अगर पेट्रोल का प्राइस बहुत बढ़ गया तो लोग कार की डिमांड कम कर देंगे. अब जो हमने अभी देखा कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाती है, इसे हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं. लेकिन लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे वेबलिन गुड्स, रोलेक्स, गुची, लुई विटॉन, फरारी. कुछ लोग ये प्रोडक्ट्स इसलिए खरीदते हैं क्योंकि ये एक्सपेंसिव होते हैं. इन प्रोडक्ट्स की महंगाई ही इनकी वैल्यू होती है, मतलब प्राइस बढ़ने से डिमांड भी बढ़ गई, तो हो गया ना एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. दूसरा ही हमारे पास है गिफन गुड्स. गिफन गुड्स रॉबर्ट गिफन ने दिया था सबसे पहले. गिवन गुड्स कहता है अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाएगी. तो बेसिकली गिवन गुड्स सस्ते गुड्स होते हैं जिनकी बहुत कम सब्स्टिट्यूट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल आप ऐसे सोचो कि एक गरीब फैमिली है, वो सिर्फ खाना सिर्फ उनका चावल होता है, तो चावल अब महंगा हो गया, अब उनके पास पैसे कम है, तो वो चिकन या वेजिटेबल जो खरीदते थे वो भी बंद कर देंगे और कहेंगे पेट ही तो भरना है, ज्यादा चावल खरीदते हैं, क्योंकि वही उनके पास सबसे सस्ता ऑप्शन होता है. तो चावल का प्राइस बढ़ने से भी उसकी डिमांड बढ़ जाती है. तो इसमें जो डिमांड कर्व होती है वो क्या पॉजिटिव स्लोपिंग होती है, अपवर्ड स्लोपिंग हम कह सकते हैं, ऐसे होती है. यहाँ से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड हो गई और यहाँ से हमारा प्राइस हो गया. तो गिवन गुड्स में ये ऐसे होता है. बैंड वैगन इफेक्ट होता है पेट चार्ट. दूसरे लोग ऐसा कर रहे हैं तो मुझे भी यही करना चाहिए, मतलब सब लोग आईफोन खरीद रहे हैं तो मुझे भी आईफोन खरीदना चाहिए. स्नॉब इफेक्ट होता है. बेसिकली किसी चीज की डिमांड इसीलिए है क्योंकि वो एक यूनिक है, उसकी प्रेस्टीज वैल्यू है, कंज्यूमर प्रेफर करता है उसको क्योंकि वो रेयर है. किसी को बहुत शौक होता है नहीं मुझे उनके जैसे नहीं बनना, मेरे पास कोई यूनिक सी ड्रेस होनी चाहिए तभी जाऊंगी मैं. हम कह सकते हैं कि गिवन गुड्स स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स है. मतलब अगर ये हमारे गिवन गुड्स है, ओके लेट मी यूज द पॉइंटर हियर. ये हमारे inferior goods है, ये हमारे given goods है, given goods and these are inferior goods. हम कह सकते हैं कि given goods स्पेशल टाइप की inferior goods है, मतलब जितने भी given goods है वो सारे inferior है. लेकिन जो सभी inferior goods है क्या वो given है? नहीं, वो given नहीं है. given goods में बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन होती है, मतलब प्राइस बढ़ने से डिमांड भी बढ़ती है, प्राइस कम होने से डिमांड भी कम होती है. लेकिन inferior goods में ऐसा नहीं होता है, ये भी चीप गुड्स होते हैं,
प्राइस इनका जब बढ़ जाता है लेकिन इनकी डिमांड कम हो जाती है, मतलब एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड यहाँ नहीं है। हम कह सकते हैं गिवन गुड चीपेस्ट गुड्स है। तो अभी तक हमने पढ़ा, मैं आपको एक एक लाइन में उसको एक्सप्लेन करवा देती हूँ, रिविजन लाइन आप समझिए। जैसे लॉ ऑफ डिमांड में हम याद रख सकते हैं प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी। इनकम इफेक्ट में हमने देखा प्राइस कम होने से कंज्यूमर खुद को अमीर महसूस करता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हमने देखा लोग महंगी चीज छोड़कर सस्ती चीज खरीदते हैं। वेबलिन गुड्स में हमने देखा लोग महंगी चीज होने की वजह से खरीदते हैं। गिवन गुड्स में हमने देखा प्राइस बढ़ने के बाद भी डिमांड बढ़ सकती है। आगे चलते हैं हम, ये हमारा आ गया अब नया टॉपिक, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। सपोज मैं यहाँ पे ग्राफ बना देती हूँ क्वांटिटी डिमांडेड का, यहाँ से हमने प्लॉट किया प्राइस, ठीक है। तो ये हमारा डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर हम डिमांड कर्व की शिफ्टिंग पहले पढ़ते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड। सपोज करो प्राइस कांस्टेंट है, कुछ अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड बढ़ गई, प्राइस सेम है लेकिन कुछ अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड बढ़ गई। पहले क्वांटिटी डिमांडेड ये थी, अब कुछ फैक्टर्स की वजह से डिमांड हमारी बढ़ के क्यू डैश हो गई। एट कांस्टेंट प्राइस देयर इज अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है। इसी को हम इंक्रीज या डिक्रीज कहते हैं। डिक्रीज कह सकते हैं, यहाँ पे आ गया प्राइस सेम है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड हमारी कम हो गई, क्यों डबल एस से हम इसको दिखा सकते हैं, प्राइस सेम है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड हमारी कम हो गई, इसी को हम इंक्रीज या डिक्रीज कहेंगे डिमांड में। अब हमारा एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है, ये हमारी डिमांड कर्व है। प्राइस पहले इतना था तो हम क्वांटिटी डिमांडेड इतनी ले रहे थे, प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी बढ़ गई। हम कह सकते हैं ये अगर पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट ए डैश है, तो यहाँ पे हुई है ए टू ए डैश एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, क्योंकि प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। अगर हम पहले इस पॉइंट पे होते फिर जाके प्राइस बढ़ जाता और क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होती। तो हम सिंपल इसको एक लाइन में ऐसे याद रख सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज डिमांड में तभी होगा, शिफ्ट होगा डिमांड कर्व का जब प्राइस कांस्टेंट होगा और दूसरे फैक्टर जैसे इनकम, टेस्ट, एडवर्टीजमेंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उनकी वजह से डिमांड में चेंज आएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होगी डिमांड कर्व की, जिसको हम मूवमेंट कहते हैं, जब प्राइस में चेंज आएगा। प्राइस बढ़ने से कॉन्ट्रैक्शन होगी डिमांड कर्व की और प्राइस कम होने से एक्सपेंशन होगी डिमांड कर्व की। आज हमने डिमांड फंक्शन, लॉ ऑफ डिमांड, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वेबलिन गुड्स, गिवन गुड्स, बैंडवैगन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट और डिमांड कर्व की शिफ्ट और मूवमेंट सब कुछ डिटेल में समझा। अगले लेक्चर में हम इसी चैप्टर की इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल मिस मत करिएगा। थैंक यू।